नमस्ते दोस्तों, रियल एहसास की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घमंडी सास का गुरूर के पिछले भाग में आपने सुना था कि कैसे सुमित्रा देवी और जेठानी निधि ने आन्या और आकाश को धोखे से बेघर कर दिया था, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर आज आन्या उसी शहर की एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी की मालकिन बन चुकी है। और किस्मत का खेल देखिए, जो सुमित्रा देवी कल तक दूसरों को पैरों की जूती समझती थी, आज वो पाई पाई को मोहताज होकर उसी आन्या के केबिन के सामने नौकरी के लिए खड़ी है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी का अगला और आखिरी भाग। आलीशान केबिन के अंदर सुमित्रा देवी और निधि बिल्कुल खामोश खड़ी थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि जिस लड़की को उन्होंने गंवार कहकर घर से निकाला था, आज वो इतनी बड़ी कंपनी की बॉस बनकर उनके सामने बैठी है। आन्या के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने धीरे से अपनी पेन टेबल पर रखी और कहा, आइए सुमित्रा जी, बैठिए। सुना है आपको और आपकी बड़ी बहू को हमारी कंपनी में काम चाहिए। सुमित्रा देवी की जुबान जैसे रुक सी गई थी। उनका वो बरसों पुराना घमंड पल भर में टूट गया। वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, हाँ आन्या, तुम यहाँ? जेठानी निधि ने तुरंत हाथ जोड़कर रोने का नाटक करते हुए कहा, आन्या बहन, हमें माफ कर दो। हम सड़क पर आ चुके हैं, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है। हमें अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी आगे बढ़ चुकी हो। आन्या अपनी कुर्सी से उठी। उसने सुमित्रा देवी के सामने वो फॉर्म रखा जो वो नौकरी के लिए लेकर आई। आन्या ने कहा, निधि जी, इस कंपनी में काम काबिलियत से मिलता, और जहाँ तक रही बात सुमित्रा जी की, तो सुमित्रा जी ने मुझे सिखाया था कि छोटे लोगों की जगह कहाँ हो। आज मेरी कंपनी के बाहर साफ सफाई करने वाले की जगह खाली है। क्या आप ये काम करेंगी? सुनते ही सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें वो दिन याद आ गया जब उन्होंने सबके सामने आन्या को बर्तन मांजने और जूते सीधे करने को कहा। आज वक्त घूमकर बिल्कुल उसी जगह आ खड़ा। सुमित्रा देवी रोते हुए आन्या के आगे हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। मुझे अपने घर में एक कोने में जगह दे दो, मैं जैसे कहोगी वैसे रहे। तभी केबिन का दरवाजा खुला और आकाश अंदर दाखिल। आकाश को इतने बड़े रुतबे में देखकर सुमित्रा देवी की उम्मीद थोड़ी जगी। वो आकाश की तरफ बढ़ी और बोली, आकाश बेटा, देख तेरी माँ सड़क पर आ गई, अपनी इस बूढ़ी माँ को माफ कर दे बेटा। लेकिन आकाश ने सुमित्रा देवी का हाथ अपने ऊपर से हटाया और बेहद गंभीर आवाज में बोला, सुमित्रा, जब आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर हमें आधी रात को घर से निकाला, उसी दिन आपने अपना बेटा, हम आज जो कुछ भी है आन्या के हुनर और उसकी मेहनत की बदौलत। आन्या ने सुमित्रा देवी और निधि को बेसहारा देखकर इंसानियत के नाते अपनी कंपनी के छोटे से डिपार्टमेंट में साफ सफाई का काम दिया और रहने के लिए कंपनी के क्वार्टर में छोटा सा कमरा। सुमित्रा देवी और निधि ने ऊपर से तो आन्या का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनके दिमाग में जो लालच और नफरत थी वो अभी बुझी नहीं। क्वार्टर के उस छोटे से कमरे में पहुंचते ही निधि ने सुमित्रा देवी से फुसफुसाते हुए कहा, मम्मी जी, आप सच में इस आन्या के टुकड़ों पर पलेंगे? मेरे पास एक प्लान। आन्या की कंपनी का सबसे बड़ा और सीक्रेट डिजाइनिंग प्रोजेक्ट अगले हफ्ते एक विदेशी क्लाइंट के सामने पेश होने वाला। अगर हम वो पेन ड्राइव चुराकर आन्या की विरोधी कंपनी को बेच दें तो हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे और हम फिर से अमीर हो जाएं। सुमित्रा देवी का लालची दिमाग एक बार फिर जाग। उन्होंने कहा, तुम ठीक कह, मैं इस आन्या को कभी अपने से ऊपर नहीं देख सकती। अगले कुछ दिनों तक सुमित्रा देवी और निधि ने आन्या की कंपनी में बहुत ही सीधा बनने का नाटक, ताकि किसी को उन पर शक न। धीरे धीरे उन्होंने आन्या के केबिन के लॉकर का पासवर्ड और सीक्रेट पेन ड्राइव की जगह का पता लगाया। आखिरकार वो रात आ ही गई जब अगले ही दिन मीटिंग होनी। रात के 12 बजे जब पूरी कंपनी खाली, निधि और सुमित्रा देवी चुपचाप सफाई करने के बहाने आन्या के केबिन में दाखिल। निधि ने तिजोरी खोली, वो सीक्रेट पेन ड्राइव निकाली और अपनी जेब में रख। दोनों चुपचाप कंपनी से बाहर निकल गए और सीधे आन्या की विरोधी कंपनी के मालिक के पास। विरोधी कंपनी के मालिक ने जैसे ही वो पेन ड्राइव दी, उसने सुमित्रा देवी के हाथ में पैसों से भरा सूटकेस थमा। सुमित्रा देवी और निधि की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो रात को ही शहर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगी। अगली सुबह आन्या की कंपनी के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग शुरू होने वाली। आकाश और आन्या भी वहाँ मौजूद। तभी हॉल का दर और पुलिस के साथ सुमित्रा और निधि रोते हुए, उनके हाथों में वही पैसा सूट। सुमित्रा देवी ने रोते हुए, आन्या, पुलिस हमें क्यों पकड़ कर लाई? आन्या अपनी सीट से उठने बड़ी ही शांत आवाज, सुमित्रा, आपको क्या लगा कि मैं आपकी हर साजिश को चुपचाप सहती रहूं? जिस दिन मैंने आपको इस नौकरी दी थी, उसी दिन से मुझे पता था कि आपका लालच आपको शांत नहीं बैठा। मेरे केबिन में सीक्रेट कैमरे लगे हुए थे, आपकी एक एक प्लानिंग मेरे पास रिकॉर्ड हो रही। आकाश ने आगे बढ़कर कहा, और सुमित्रा जी, जो पेन ड्राइव आप चुरा कर ले गई थी, वो सिर्फ एक नकली पेन ड्राइव, जिसे हमने खुद आपको फंसाने के लिए वहाँ रखा। आपने हमारे बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश की। इस जुर्म में अब आप दोनों को जेल जाना ही हो। सुनते ही सुमित्रा देवी और निधि के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक। निधि रोते हुए पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन इंस्पेक्टर ने दोनों को गाड़ी में डाल दिया। कोठी से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर जेल की सलाखों तक का यह सफर सुमित्रा देवी के उस झूठे गुरूर का आखिरी अंत। आन्या ने आकाश का हाथ थामा। सादगी और सच्चाई की एक बार फिर से जीत हो चुकी। मेरे प्यारे, सुमित्रा देवी और निधि को उनके कर्मों का फल में आन्या ने साबित कर दिया कि सादगी का मतलब कमजोरी नहीं। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी यहीं पर पूरी तरह। ये इस कहानी का आखिरी भाग। आपको क्या लगता है, क्या आन्या और आकाश ने उन दोनों
दोनों को जेल भिजवाकर सही किया या उन्हें एक आखिरी मौका और मिलना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दी। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बेहद पसंद। अगर आपको ये कहानी और रियल एहसास का ये अंदाज पसंद तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई कहानी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।